लक्ष्मण जी क्या करते हैं? वो तो राक्षसों को निपटाने वाले हैं। उनके सामने जितने भी राक्षस आते हैं, लक्ष्मण हानि निमिष मौते सब, वो सबको निपटाने वाले हैं। तो पहला निशिचर बध, और दूसरा कारण क्या था? राम जी को मानने का, मैं हूँ सनातन, मैं सनातन हूँ। तो किसी ने पूछा विश्वामित्र जी एक बात बताओ, क्या अब तक आप अनाथ थे जो सनातन होने की बात करते हो? तो विश्वामित्र जी का हाँ मैं अनाथ था। अब देखो अनाथ भी दो तरह के होते हैं। पहले वो जिनका कोई इस दुनिया में नहीं होता है, जिनके ना माता होते हैं ना पिता होते हैं, कोई पालन पोषण करने वाला नहीं होता, वह है अनाथ। और दूसरा अनाथ वो जो ना राम को मानता है, ना राघव को मानता है, ना कृष्ण को मानता है, किसी को नहीं मानता है? वो केवल एक को मानता है, वो भी अनाथ है, किसी को नहीं मानता। तो विश्वामित्र जी बोले कि एक अनाथ महाराज मैं भी हूं, इसलिए निश्चर बध में हूं सनाथा। और आज बड़े प्रेम भाव से राम और लक्ष्मण से भी आप भी का दर्शन दीजिए, अच्छा लगेगा। वैसे तो कथा भी गंगा है, धरी है, लेकिन अपना अमूल्य समय आप निकाला, आज भी निकाला, मैं चाहता हूँ कल भी आप निकाले तो अच्छा लगेगा। ठीक, एक बार तो राधे राधे। बीच में एग्जाम हो जाता है। तो इसके साथ हमारे पत्रकार बंधु पधारे हैं भैया वरिष्ठ चंद्र जी गढ़वाल न्यूज से पधारे हैं, और हमारे वे ललित शर्मा जी निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना। वो तो फेसबुक हमारे यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जन जन तक ये राम कथा का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी यहाँ पर जितनी माताएं बहनी है, धन्यवाद आपका ज्यादा है, क्योंकि आपसे इस कार्यक्रम की शोभा है। एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम से बोलो जय श्री राम। तो आश्रम एक दिख मग माही, और खग मृग जीव जंतु तह नाही। अच्छा देखो यहाँ पर शब्द आया आश्रम एक दिख मगमाही, केवल राम जी को दिखाई पड़ा। बात तो जाने कितने लोग गुजरे होंगे उस आश्रम के पास से, लेकिन दिखाई किसको पड़ा है? राम जी को। तो आश्रम जब देखा तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा बिल्कुल सुनसान पड़ा है, यहाँ पर तो ना कोई पशु है ना पक्षी है, खग मृग जीव जंतु जहां नहीं, जहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने बताया कि यह आश्रम कोई और नहीं, यह आश्रम गौतम ऋषि का था। और तभी क्या देखा, एक वहां पर बहुत बड़ा पत्थर सा पड़ा हुआ। अब वहां पर पत्थर करते हुए वहां सच में पत्थर पड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति का समाज से बहिष्कार हो जाता है, चारों ओर जिसे निंदा का सामना करना पड़ता है, वो भी सब पत्थर के समान ही। कोई उसे पूछ नहीं रहा है, कोई उसे राम राम तक नहीं कर रहा है, कोई पत्थर के समान है। लेकिन यहाँ समझाने के लिए लिखा गया कि पत्थर वहां पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, और ये पत्थर कोई और नहीं, ये है अहिल्या जी, जो कि गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की बनी है। और आज भगवान ने जैसे ही शिला को देखा तो ये शिला कैसे बनी हुई है, अरे जिसे कोई नहीं देख रहा है। तो गुरुदेव ने कहा, अरे राघव इस शिला को आज तक किसी ने देखा, तुम क्यों देख रहे हो? तो भगवान ने कहा, देखो मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। मैं अपने स्वभाव से विवश हूं, उस स्वभाव को मैं छोड़ नहीं सकता है? और दूसरी बात, जिस भक्त का मुझ पर कर्ज होता है उसे तो बिल्कुल छोड़ता है। तो ब्रह्म विश्वामित्र जी ने पूछा कि राघव इनका कौन सा कर्ज है? जबकि संत तो कहते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना, और आप लोगों का कर्जा उठाए फिरते हो। तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव हमारा तो भक्तों से कर्जा लेना देना लगा ही रहता है,
और ये बात सत्य है, भगवान का हमेशा लेना देना लगा था, कोई देता है भगवान को और कहीं भगवान आगे पकड़ा देते। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो किसी ने पूछा, श्याम सुंदर इतनी साड़ी आपके पास कहां से आई? तो भगवान ने कहा, ये साड़ियां कहीं और से नहीं आई, जब चीरहरण किल्ला मैंने की है, जब गोपांगना स्नान कर रही थी, उनके जो वस्त्र चुराए हैं ना, ये मैंने द्रौपदी को पहना दिए हैं। तो ऐसे जो हम परमात्मा को अर्पित करते हैं तो भगवान उसे आगे बांट देते हैं जहां आवश्यकता होती है। एक और कथा इस संदर्भ में ये कि जितना हम परमात्मा को देते हैं उससे अनंत गुना होकर के हमें वापस मिल जाता है। आरती उतारो मेरा नाम तोरी, आरती उतारो जय सीताराम तोरी, आरती उतारो जय सीताराम तोरी, आरती उतारो चाहे तन बनवारो, आरती उतारो चाहे तन बनवारो, मेरा नाम तोरी, आरती उतारो जय सीताराम तोरी, आरती उतारो सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी लोग नीचे बैठे रहेंगे, बैठे बैठे स्थान ग्रहण करेंगे। बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत के भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की नमः। पार्वती हर हर
भगीरथकालत भवान्त्य पुष्पांजलि आदित्यं विहाणं परमेश्वर सांकेवेशं निवारित सलक्ष्य बैठक में सुमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि तदेव स्तुवो निर्वातु कवे समर्पये गाण सो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्राणे सो माने सो व्याने सो दाने सो समाने सो मध्य माने पुरा पुष्ण मस्ता प्रसाद पुत्र संचक्र दोषम